सुन रहे हैं, हमने पवित्र आत्मा जीवनों को बदलने वाला पवित्र आत्मा है। फिर हमने देखा था कि पवित्र आत्मा बुद्धि देने वाला पवित्र आत्मा है। और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है पवित्र आत्मा इस्तेमाल करने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हम सभी को इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा हम सभी को परमेश्वर है, आमीन। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हम सभी को दिया है, आमीन। जब हमारा जीवन बदल जाता है, जब हमारा परमेश्वर हमें बुद्धि ज्ञान देता है, पवित्र आत्मा उसके बाद हमें सेवकाई के लिए, अलग अलग प्रकार के कामों को करने के लिए पवित्र आत्मा आपको मुझको इस्तेमाल भी करता है। हालेलुया। नो, मेरे से निकालेंगे प्रेरित तो काम उसका 8वां अध्याय उसका 10वां पद को हम देखेंगे। प्रेरित तो काम उसका 8 अध्याय उसका 10वां पद। हाँ, ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है तो महान कहलाती है। आगे, हाँ 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 हाँ। फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था। हाँ हाँ, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, आगे सब बपतिस्मा लेने लगे। हाँ हाँ, बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वो चिन्ह और बड़े बड़े, सुनेगा, वो चिन्ह और बड़े बड़े आमीन सामर्थ के काम, फिर से बोलेंगे, वो चिन्ह और चमत्कार के सामर्थ के बड़े बड़े काम होते रहे, आमीन। और चकित होते गए लोग। तो परमेश्वर, जब जानते हैं नए नियम में, और फिलिप्पुस जब पहले काम में हम देखते हैं, फिलिप्पुस को परमेश्वर सामरिया में लेके गया। सामरिया में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और जो ऑप्शन हम देखते हैं वो ये है कि वहां पर सामर्थ के काम होते चले गए। किसके द्वारा? किसके द्वारा? फिलिप्पुस के द्वारा। हालेलुया ना। और हम अच्छे से जानते हैं, अध्याय का पहला वाक्य से पढ़ेंगे, फिलिप्पुस सामरिया में सेवकाई करने के लिए नहीं गया। फिलिप्पुस सामरिया में बिल्कुल भी सेवकाई करने के लिए नहीं गया, और फिलिप्पुस को सेवकाई के लिए चुना भी नहीं गया। इसके पहले के अध्याय में हम पढ़ते हैं, जहां पर हम देखते हैं जब उनके बीच में ही, लोगों के बीच में ही कुछ दिक्कत परेशानी आता है खाने बांटने का, तब चेलों के पास वो बात पहुंचता है। तो चेले लोग बोलते हैं कि अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को चुन लो, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और बुद्धि से परिपूर्ण, जो ये सेवा को कर सके, खाना पीना बांटने का सेवा को कर सके। और उनमें से एक व्यक्ति था फिलिप्पुस। क्या काम के लिए चुना गया फिलिप्पुस को? खाना बांटने के लिए। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं बहुत बड़ा सताव आया, और जिस कारण से तितर बितर हो गए सब लोग। और उनमें से एक फिलिप्पुस सामरिया में जाकर रहने लगा। लेकिन सामरिया में जाकर जब रहने लगा, पवित्र आत्मा उसको इस्तेमाल करने लगा। पवित्र आत्मा उसको इस्तेमाल करने लगा ना। प्रिय लोग, एक बात हमें समझना है, आमीन। फिलिप्पुस को खाने बांटने की जिम्मेदारी आमीन लोगों ने नियुक्त कर रखा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए फिलिप्पुस का नगर नियुक्त कर रखा था, ताकि वो वहां पर जाकर परमेश्वर के कामों को वो कर सके। और हम देखते हैं वो सामर्थ के काम को वो करता चला गया। हालेलुया ना। जब पवित्र आत्मा उतर के आया, देखो वो सामर्थ जब 120 के ऊपर उतर के आया, वो सामर्थ बहता चला गया। वो सामर्थ बहता चला गया।
आमीन, जितने लोग प्रभु में आने लगे, जितने लोग प्रभु में आने लगे, आमीन, सब लोग उद्धार पाने लगे, बपतिस्मा लेने लगे। केवल उतना ही नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा का सामर्थ भी वो लोग पाने लगे। हालेलुया, आमीन। 120 लोग से शुरू हुई संख्या अब वो बढ़ती जा रही है, और सबके सब सेवकाई में लगे हुए हैं। हालेलुया, सबके सब अलग अलग प्रकार के कामों में लगे हुए हैं। आमीन। वचन कहता है पतरस यूहन्ना ने उस लंगड़े को छुआ और वो चंगे हो गए। आमीन। जब वो प्रचार करने लगे, लोगों के जीवन में वचन छिदने लगा, वचन कार्य करने लगा। आमीन। हम देखते हैं कि काउंसिल के सामने खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उन सभी को इस्तेमाल कर रहा है जिस मकसद के लिए पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर के आया था। हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा अब उनको अलग अलग क्षेत्रों और माध्यमों से पवित्र आत्मा उनको इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। नाउ फिलिपुस के बारे में नाउ फिलिपुस ने कभी नहीं सोचा था कि मैं सामरिया में जाऊंगा। अवन जो सामरिया में जाने का रीजन क्या था, मैंने बताया सताव के कारण। कलीसिया में बहुत बड़ा सताव आया और वो तितर बितर हो गए। फिलिपुस सामरिया में जाकर बैठ गया, जहां पर रहने लगा। आमीन। अगर आप और मैं इस सताव के समय में होते और हम सामरिया पहुंचते, तो आप और मैं क्या करते? सताव से भागकर अगर हम जाते और सामरिया में अगर हम जाके रुक जाते, आप और मैं क्या करते? कुछ तो करते होंगे। सताव से भागकर आया हूं, क्या करेंगे हम लोग? क्या करते अगर आप और मैं होते उस स्थान पर? मैं अगर होता तो मैं शायद कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाता सामरिया में जाके, क्योंकि सताव से भागकर आया हूं, प्राण बचा के आया हूं। कुछ दिन अब क्या करूंगा, उपवास लेके मैं गुफा के अंदर बैठ के ना प्रार्थना करता रहूंगा, प्रभु धन्यवाद तूने बचा लिया, तूने बचा लिया। अब जब बाहर हालत ठीक ना हो जाए, तब तक मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगा। ये शायद मैं करता। हम लोग, बाकी लोग क्या करते? यही करते हैं ना, यही करते, छुप जाते। या फिर हम जाके किसी घर पे रह लेते, बोलते बड़े मुश्किल से बच के आया हूँ, कुछ दिन आराम करने दो, बहुत यात्रा करके आया, थक चुका हूँ मैं। अब तो सेफ का तो दूर की बात है, परमेश्वर का नाम भी जवान से नहीं लूंगा अब तो मैं कुछ दिन के लिए, क्योंकि सताव से बच के आ रहा हूँ। अगर पता नहीं कल के दिन में कुछ आसपास लोग आ गए और परमेश्वर गलती से यीशु निकल गया और मुझे मार दिया, तो इसलिए अब से कुछ दिन के लिए यीशु का नाम नहीं लूंगा, कुछ दिन मैं अन्य भाषा नहीं बोलूंगा, कुछ दिन प्रार्थना नहीं करूंगा। वैसे वो बात अलग है कि बहुत साल से हमने प्रार्थना नहीं किया, लेकिन सताव के कारण वो भी हम बंद कर रहे, जो बचा कुचा था वो भी सारे हम समाप्त कर रहे हैं। शायद हम लोग ये करते। लेकिन फिलिपुस को देखो, जैसे ही वो सामरिया में पहुंचा, वचन नहीं बोलता है वो अंडरग्राउंड हो गया, वचन नहीं बोलता है वो छिप गया, वचन नहीं बोलता है वो शांत हो गया, बल्कि हम देखते हैं कि सामरिया में बहुत बड़ा बेदारी आ गया। सामरिया में क्या आ गया? बहुत बड़ी बेदारी आ गई। किसके द्वारा? एक जन के द्वारा। आमीन। वो व्यक्ति इवन भागा तो भी पवित्र आत्मा के सामर्थ से वो जा रहा है आगे। आमीन। हर एक कदम जब वो उठा रहा है, पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा के सामर्थ पे होकर वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति फिलिपुस के साथ होने के कारण सामरिया में एक बहुत बड़ी बेदारी आ गई। क्यों? क्योंकि पहले से ही प्रभु के सामर्थ से वो भरा हुआ है। हालेलुया, सामर्थ से वो भरा हुआ है। सताव ने उसके सामर्थ को कम होने नहीं दिया, सताव ने उसके अभिषेक को कम होने नहीं दिया। तितर बितर होते समय उसके अभिषेक को तितर बितर होने नहीं दिया उसने। जो सामर्थ पर पिछले दिनों में फिलिपुस ने पवित्र आत्मा से पाया था, उस सामर्थ को उसने बिखरने नहीं दिया है, बल्कि उसको बना के रखते हुए अब सामरिया में भी जा रहा है, तो भी उस सामर्थ जो उसने पाया था उसका इस्तेमाल वो सामरिया में भी कर रहा है। कलीसिया समझ रहे हैं बात? हालेलुया। कई बार परिस्थिति, माहौल और वातावरण के अनुसार हमारा सामर्थ, हमारा अभिषेक, हमने जो प्रभु से पाया है उसको हम लोग हिला देते हैं। कई बार हम जो सामर्थ पाया है उसको हम भूल जाते हैं कि मैंने एक समय में मैंने सामर्थ पाया था। अभिषेक जो पाया था, हम कई बार हम भूल जाते हैं कि हाँ, मैंने पिछले दिनों में मैंने अभिषेक पाया था।
जब हम नौकरी के लिए निकल जाते हैं, स्कूल के लिए निकल जाते हैं, कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं, मैं भूल जाता हूँ कई बार कि मैंने पिछले दिनों में स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा था, अन्य भाषा के वरदान से भरा था, अपने सामर्थ्य से मुझको भरा था, अपने अभिषेक से मुझको भरा था, और मैं भूल गया हूं वो सब कुछ जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया है। लेकिन फिलिप्पुस नहीं भूला। कौन नहीं भूला? फिलिप्पुस नहीं भूला, क्योंकि उसका पवित्र आत्मा ने जो आग लगा के रखा हुआ है उसने उसको बुझने नहीं दिया है। हमें पवित्र आत्मा का जो आग, हालेलुया, जो उसको लग चुका था ना, मालूम है, उसने उसको बुझने नहीं दिया। बेशक तितर बितर होकर उसको भागना जरूर पड़ा होगा, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को उसने तितर बितर होने नहीं दिया। आमीन। ना फिलिप्पुस को चुना किस लिए था? खाना बांटने के लिए। लेकिन सामरे में क्या कर रहा है? वचन बोल रहा है, सामर्थ के काम और चिन्ह और चमत्कार जो परमेश्वर के नाम से वहां पर जो उसने परमेश्वर ने जो फिलिप्पुस को दिया था, वो परमेश्वर के काम को सामरिया में कर रहा है। फिलिप्पुस कोई पास्टर नहीं है, कोई डेकन नहीं है, कोई प्रीस्ट नहीं है, कोई भविष्यवक्ता नहीं है। वो कौन है? बस खाना बांटने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति। प्रचार के पहले दिन, पवित्र आत्मा के पहले विषय में मैंने सवाल पूछा था, जो सामर्थ हमने पिछले दिनों में पाया था, क्या आज हम उसी सामर्थ में बने हुए हैं या नहीं? जो अभिषेक आपने मैंने पिछले समयों में पाया था, क्या आज के तारीख में पूछूं कि आमीन, वो अभिषेक का सामर्थ आपने मैंने पाया जो था वो आज भी बना हुआ है या नहीं? या हम लोग इंतजार कर रहे हैं अगले 6 दिन को उपवास की प्रार्थना के लिए? कल से है साथ में, बड़े उदास बैठे हुए, पता नहीं, थोड़ा मुस्कुरा देंगे, तसल्ली मिलेगा। थोड़ा मुस्कुरा दे सब लोग। धन्यवाद आपके इस मुस्कुराहट के लिए। प्रभु आपकी मुस्कुराहट में और आशीष दे। हमने सालों पहले उपवास, हम क्यों पता नहीं इंतजार करते हैं, क्यों हम उपवास की प्रार्थना का इंतजार करते हैं कि प्रभु का अभिषेक उतर के आए, और उपवास के बाद अभिषेक भी ठम। पवित्रता पाया हमने, हमें बहुत आराधना किया, बहुत सामर्थ पाया, और धीरे 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 जैसे उपवास की प्रार्थना का गर्माहट जाने लगा, वैसे वैसे हमारे आराधनाओं में भी, हमारी आराधना में जो सामर्थ था, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक था, जो पवित्र आत्मा का जो सामर्थ बल जो प्रभु ने दिया था, धीरे 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 ठंडा पड़ने लगता है, और हम भूल जाते हैं कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक किया था ताकि उस अभिषेक को आगे की ओर में बढ़ा सकूं, लेकिन मैं आज उन अभिषेकों में खो चुका हूं। हेलो चर्च, समझ रहा है बात? फिलिप्पुस भागा जरूर सामरिया में, लेकिन क्या करने के लिए भागा मालूम है? उस दर भी उसने उस अवसर का इस्तेमाल किया। आमीन। वो भूला नहीं कि पवित्र आत्मा मुझ में वास कर रहा है। वो भूला नहीं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक अभी भी मेरे में है। ओ हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। उसने जिंदगी में नहीं सोचा होगा मैं सामरिया में जाकर जब मैं किसी को छूंगा वो चंगा हो जाएगा। उसने सब किसी जिंदगी में नहीं सोचा जब मैं उस कोढ़ी व्यक्ति को मैं छूंगा तो वो चंगा हो जाएगा, जब अशुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति को मैं छूंगा वो शक्ति बाहर निकल के चली जाएगी। कभी नहीं सोचा, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको प्रोत्साहन दिया करने के लिए, और जब उसने किया परमेश्वर ने वहां पर कार्य को दिखाया भी। क्या वो कार्य आपसे मेरे से हो सकता है? क्या वो अभिषेक का काम प्रभु आपसे मेरे से करवा सकता है क्या? हाँ? क्या वो सामर्थ्य काम जो चिन्ह चमत्कार, कमौन, क्या परमेश्वर ने केवल पास्टर्स के हाथ में ही दे रखा है क्या? वो काम भाई पास्टर के हाथ में ही है, बस और कोई नहीं कर सकता। हाँ, कम ऑन कलीसिया, क्या आपको लगता है कि जो अभिषेक, जो सामर्थ जो परमेश्वर ने आपको मुझको दिया है, आमीन, जो सामर्थ आपके पास है, जो सामर्थ मेरे पास है, जो अभिषेक आपको मुझको मिला है, जो हालेलुया वरदान वर्धन जो आपको मुझको मिला है, क्या उसके द्वारा हमारी प्रार्थना के द्वारा भी क्या चिन्ह चमत्कार नहीं हो सकते हैं? वो हमारे ऊपर निर्भर है। अगर विश्वास करेंगे परमेश्वर आपको भी आपके स्थान में इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए इंतजार नहीं करना है। मैं फिलिप्पुस निकल के हालेलुया सामरिया में भागा जरूर, लेकिन परमेश्वर ने सामर्थ के काम के द्वारा उसको इस्तेमाल किया। हालेलुया।
हमें कलीसिया में से कितने लोग प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, वो मैटर भी करता है। मैटर करता है हम में से कितने लोग इस्तेमाल होना चाहते हैं। प्रभु की सेवकाई करना, सामर्थ्य काम करना इज नॉट अ जॉब एक्चुअली। ऑफिस टाइम नहीं है उसमें कोई भी। ये हमेशा होने वाले काम है। हमें हमेशा होने वाले काम है, हमेशा, हर पल हर समय होने वाले काम है ये। अमेन। पवित्र आत्मा कब आपको मुझको इस्तेमाल कर दे किसी के लिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस्तेमाल जब करेगा, क्या आप और मैं तैयार हैं? हाँ, क्या आप और मैं तैयार हैं? एक शैतान सामने निकले, प्रभु मैं प्रार्थना तो करने जा रहा हूं प्रभु, लेकिन मेरे जीवन में जो भी कमियां हैं बचा लेना। अभी तो हम बोल रहे हो कि सामर्थ है, एक शैतान निकल के आ जाएगा सामने और आप बोले जरा निकाल, नहीं प्रभु तू लज्जित होने नहीं देता, प्रभु तू सब जानता है, प्रभु मैं हुक्म दूंगा, मैं कमांड दूंगा, लेकिन मेरे जीवन में तो उससे बढ़कर कमियां हैं। अगर मैं प्रार्थना करते समय शैतान ने मेरी कमियां बाहर निकाल दिया तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगा प्रभु, लेकिन मैं क्या करूं, और कोई ऑप्शन भी नहीं है प्रभु, इसलिए तेरे नाम से मैं करता हूं। डर क्या है? डर क्या है? शैतान निकलेगा ये निकले, वो डर नहीं, डर ये कि मेरी कमियां ना निकल जाए बाहर। ज्यादा ये डर लगता है शैतान निकलता है तो हम तो ये डरते हैं, शैतान मेरी कमियां, अरे कम ऑन, कमियां गई दूर की बात, अगर उस समय परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है वो इस्तेमाल करेगा। आमेन, हालेलुया। अगर परमेश्वर गधे को इस्तेमाल कर सकता अपने समय के लिए, परमेश्वर आपको मुझको भी इस्तेमाल कर लेगा। आमेन, हालेलुया। लेकिन हमेशा इस्तेमाल होना चाहते हैं तो उसके लिए अपने जीवन को भी उस अभिषेक और सामर्थ में बनाए रखना पड़ेगा। वो काम है जो फिलिपुस ने किया है। हालेलुया। ओ फिलिपुस, मैं जिंदगी में नहीं सोचा होगा उसके द्वारा सामरिया में बहुत बड़ी बेदारी आ जाएगा। और केवल उतना ही नहीं, आपको मालूम है सामरिया में जब बेदारी आया, पूरा न्यूज यरूशलेम के बड़े चर्च में पहुंच गया, तो वचन बोलता है वहां से अगला टीम आ गया उस काम को आगे बढ़ाने के लिए। ओ हालेलुया। किसने काम शुरू किया? फिलिपुस ने। फिलिपुस को क्यों चुना था भाई? काम करने के लिए क्या काम था? उसको खाने बांटने का। कम ऑन, एक खाने बांटने वाला व्यक्ति सामरिया में जाकर हमें एक बहुत बड़ी बेदारी कैसे ला सकता है? क्योंकि उस पे पवित्र आत्मा का सामर्थ और पवित्र आत्मा का अभिषेक था, इसलिए उसने अपने आप को खाने में ही नहीं रखा बल्कि सेवकाई के लिए भी रखा हुआ था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च, क्या प्रभु आपको मुझको इस्तेमाल कर सकता है? प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। कम ऑन, हर एक जन को परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, चाहे छोटे चाहे बड़े, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मेरा प्रभु अभिषेक देता है, लेता नहीं है। अभिषेक लेने के लिए नहीं देता है, वो बात अलग है, हम खो देते हैं। पवित्र आत्मा लेने के लिए प्रभु कभी नहीं देता। पवित्र आत्मा का अभिषेक कभी भी वापस लेने के लिए कभी नहीं देता है। वो बात अलग है कि हम उसका कदर नहीं करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा कई बार वो अपना अभिषेक, अपना सामर्थ हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन हमें जो मिलता है वो वापस जाने के लिए नहीं है। जो सामर्थ मिलता है, कम ऑन चर्च बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो सामर्थ, जो अभिषेक, जो दान और वरदान जो प्रभु आपको मुझको देता है, वापिस प्रभु को देने के लिए नहीं है बल्कि उसको इस्तेमाल करने के लिए है। उसको इस्तेमाल करने के लिए है। आज हम में से कई लोगों को डाउट होगा कि क्या सच में मेरे में सामर्थ है या नहीं है। पवित्र आत्मा का काम, पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करता है। क्यों यीशु ने पवित्र आत्मा 120 के लोग के ऊपर दिया? ताकि वही भाई तुम्हें मिल गया, तुम खुश रहना, अब इतने में सीमित रहना, यहाँ अब कुछ भी मत करना, तुम टिके रहो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। लेकिन पवित्र आत्मा 120 के ऊपर जब उतर के आया, उनके 120 के द्वारा पवित्र आत्मा का काम और आगे बढ़ना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया? काम बढ़ने लगा, काम घटने नहीं लगा बल्कि काम बढ़ने लगा। किसके द्वारा? उन लोगों के द्वारा जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हम में से कितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया?
बहुत कम लोग हैं। एनीवे हम लोग प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा लोग पाए। पवित्र आत्मा, जिस दिन आपने यीशु को उद्धारकर्ता के तौर पे स्वीकार कर लिया, यीशु ने पवित्र आत्मा सहायक के तौर पे आपको मुझको दे दिया है। यीशु ने यही बोला था, मैं तुम्हें सहायक के तौर पे दे रहा हूं। पवित्र आत्मा आपको मुझको दे दिया है। आमीन। जब परमेश्वर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर अपने सामर्थ्य अभिषेक हमें देता रहता है। क्यों मालूम है? उसमें हम लोग बढ़ते चले जाए और हमारे द्वारा कई काम को प्रभु कराए। आमीन। अब पता है कितने हम लोग इन बातों को समझ रहे हैं। अभी हम लोग बोल सकते प्रभु से, प्रभु इस्तेमाल तो होना चाहता, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। समय बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे से पूछेंगे मेरा स्कूल है, बड़ों से पूछेंगे मेरा कॉलेज है, और बड़ों से पूछेंगे तो मेरा नौकरी है, उसके बड़े से बोलेंगे कोई रिटायरमेंट भी तो है नहीं। सब लोग के पास अपना अपना काम है, पढ़ाई से लेकर नौकरी तक। अब प्रभु आप बताओ, इसके बीच में से कब समय निकालूं मैं सेवकाई के लिए? तो मुश्किल है ना, आप समझ सकते हैं मेरी बात। हाँ प्रभु, मेरे से नहीं हो पाएगा। मूसा के जैसे कितने बहाने हम लोग शायद मार चुके होंगे। प्रभु नहीं, प्रभु नहीं, प्रभु नहीं और नहीं, और आखिरी बोलता है प्रभु मैं तो तोतला हूं, प्रभु नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु बोलोगा तेरे से ही होना है। कई लोगों को परमेश्वर ने कई छुटकारे के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको नियुक्त कर रखा है, कई लोगों के छुटकारे के लिए। हमें नहीं मालूम होगा, लेकिन समय आने पर प्रभु प्रकट करेगा जरूर। आमीन। हम में से कई लोगों को परमेश्वर ने आमीन छुटकारा और चंगाई के लिए प्रभु हमें तैयार कर रहा है, और कई लोगों को अभी इंतजार करवा रहा है कि जब तक हम पहुंचे, क्योंकि प्रभु ने उनके छुटकारा हमारे द्वारा रखवा के रखवा हुआ। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, तैयार हो जाना अभिषेक के लिए, सामर्थ के लिए। कई लोग इंतजार करेंगे, हालेलुया। वो आपको फोन कर बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर दो। आमीन। कई लोग बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मत बोला पास्टर को कॉल करो। अगर आपको फोन करने के लिए बोला है, आपसे फोन से प्रार्थना की मांग किया है, फोन कर लेना, प्रार्थना कर लेना और विश्वास कर लेना, चंगाई प्रभु देगा उसको। प्रभु ने आपको नियुक्त कर रखा है। प्रभु ने आपको नियुक्त कर रखा है कई लोगों की छुटकारे के लिए। एक गवाही में याद आ रहा है, जब प्रभु के दास यूएस में गए थे, जब पहली बार गए थे, वहां पर भी एक परिवार में दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई दिया। तो मुझे लगा होगा वहां का बाहर का कोई फॉरेन शक्ति होगा जो उस व्यक्ति के ऊपर परेशान करा होगा, लेकिन था वो इंडियन ही। फाइनली इंडियन शक्ति ही निकला बाहर। लेकिन जब प्रभु के दास वहां पर गए थे, तो उस व्यक्ति के लिए नहीं गए थे, जिसके घर पे गए थे उस व्यक्ति के लिए नहीं गए, तो किसी और के लिए गए थे। तो जिसके लिए गए थे, जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए बैठे थे, तो ये लड़का भी उस टाइम आके बैठ गया। ठीक है, बैठ गया, वो भी प्रार्थना में ज्वाइन हो गया। लेकिन प्रभु के दास इन दो, उन माँ और बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इनके लिए जब प्रार्थना शुरू करने लगा, तो ये व्यक्ति अपने आप को लपेट कर क्या बोलते हैं, स्क्रॉल करने लगा, मतलब उछलने लगा या फिर रेंगने लगा। आमीन। प्रार्थना करने की है दोनों के लिए, लेकिन कार्य होने लगा यहाँ पर। आमीन, हालेलुया। आमीन। लेकिन प्रभु के दास को उसके लिए वहां पर इस्तेमाल किया, उसको छुटकारा मिल गया। आमीन। कई बार मैं सोचे प्रभु, आमीन, भारत से लेकर 7 समुद्र पार करा के संयुक्त राज्य में पहुंचाकर हम किसी और के लिए प्रार्थना करने के लिए गए, लेकिन छुटकारा किसी और को मिल गया, क्योंकि परमेश्वर ने नियुक्त कर रखा था वो दिन, वो समय उसके जीवन में छुटकारे का। प्रभु कहां पहुंचा देगा आपको मुझको नहीं मालूम, कभी सोचा भी नहीं होगा। हेलो परमेश्वर पासवानों को ही नहीं उठाता है, परमेश्वर अपने बच्चों को उठाता है। किसको उठाता है? अपने बच्चों को उठाता है। अगर आपको मुझको लगता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए परमेश्वर आपको मुझको उठा सकता है। कब, कौन सी गाड़ी, किस क्षण में परमेश्वर भारत से उठाकर कौन से देश में लेके चले जाएगा नहीं मालूम, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक आप में मुझ में है। आमीन। कल से बात समझ रहे हैं?
फिलिपुस को इस्तेमाल किया सामरिया। वचन बोलता है सामरिया में आनंद छा गया, आनंद छा गया। क्या छा गया? आनंद। पूरे नगर में आनंद छा गया। क्या सच में, अगर एक क्षण में बोलूं, जरा एक मिनट लेके जरा सोचिए कि सच में आप में और मेरे में पवित्र आत्मा का सामर्थ है या नहीं? कितने लोग कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं सच में मेरे में पवित्र आत्मा का सामर्थ है? हाँ। हमारे शरीर में जो बल मिलता है, हमारे शरीर में जो बल मिलता है, कितने समय के लिए बल होना चाहिए हमारे शरीर में? हाँ, हमारे शरीर में कई लोग जिम जाते हैं सिक्स पैक बनाने के लिए। मैंने भी कोशिश किया था, वो भी नाकाम हो गया। साइकिल लिया था, वो भी नाकाम हो गया। सब नाकाम हो रहा, पता नहीं क्यों। गर्म पानी पी रहा था, वो भी नाकाम हो गया। पता नहीं शरीर क्यों मना कर रहा है पतले होने के लिए, समझ में नहीं आ रहा। एनीवे, हमारे शरीर में जो बल मिलता है वो बल कितने समय के लिए? 24 घंटे बस। पूरे जीवन के लिए है ना बल, जो बल मिल रहा है हमें, जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, किसके लिए? कि हम अपने जीवन में बल पा रहे हैं ताकि हम आगे जी सके ना। अगर बल ही नहीं है तो हम कहां पड़ जाएंगे? सीधा बेड में? नहीं। लेकिन बल क्यों मिल रहे हैं शरीर में? ताकि हम लोग काम कर सके, आगे हम लोग बढ़ सके। अगर बल ही नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर बल नहीं होगा तो अपने शारीरिक जीवन में हम लोग आगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अगर हमारे में है, उसमें अगर हम बढ़ते चले जाएंगे। जरा सोचिए, अगर परमेश्वर फिलिपुस को सामरे में इस्तेमाल कर सकता है, एक व्यक्ति को एक नगर में इस्तेमाल कर सकता है, और परमेश्वर हमारे पूरी कलीसिया को प्रभु अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दे, कितने नगरों में बेदर आ सकता है फिर। हेलो चर्च, हेलो। कितने नगरों में बेदारी आ सकता है फिर, अगर परमेश्वर एक एक जन को अपनी कलीसिया से उठाकर एक एक नगर में अगर लेके चले जाए। जरा सोचे, फिलिपुस के द्वारा सामरिया में बेदारी आ गया है। अगर परमेश्वर आपको उठा के ले जाए, आपको उठा के एक नगर में ले जाए और इस्तेमाल करे, क्या आपको विश्वास है कि जिस प्रकार से फिलिपुस को सामरिया में इस्तेमाल किया, परमेश्वर मुझको भी इस्तेमाल करेगा? शुरुआत आपके घर से हो सकता है, आपके नौकरी में हो सकता है, आपके परिवार, आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपके दफ्तर, आपके हर एक जगह पे हो सकता है। केरला में बहुत साल पहले एक घटना हुआ था, लाइव घटना, असली घटना है। एक बार परमेश्वर का अभिषेक दास बस में चढ़े, केरला में बस में चढ़े चर्च जाने के लिए। जब बस में बैठे तो एक बेंच चिल्ला के बोलने लगे, इसको उतारो बस में से, इसको कभी नहीं मिला, पास से जिंदगी में नहीं मिला। वो बेंच चिल्ला के बोले, इसको उतारो नीचे, उतारो नीचे, उतारो नीचे। सब लोग चिल्लाने, मतलब देखने लगे क्या हो गया। इवन उसको भी नहीं पता था कि मुझे बोल रहे हैं। बोलो, उसको लगा कोई पीछे कोई खड़ा होगा, वो भी पीछे मुड़ के देख रहा है। बोलो नहीं 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 नहीं, सफेद शर्ट, केरला में ज्यादा लोग सफेद शर्ट पहनते हैं संडे ना, तो इसलिए उंगली पॉइंट करके बोल दिया, इस सफेद शर्ट वाले को नीचे उतारो। तो बोलता, भाई मैंने क्या किया? नहीं नहीं नहीं, तू अगर बस में है, मैं इस बस में बैठ नहीं पा रही हूं, मैं इस बस में बैठ नहीं पा रही हूं, तू इस बस में रहेगा तो मैं बैठ नहीं पाऊंगी, तुझे उतरना होगा। अमेन। ये समझ में नहीं आया एक क्षण में। उसने जब अपने असली हरकत में आ गई ना, अमेन, वो व्यक्ति समझ गया कि इसके अंदर पड़ा हुआ दुष्शक्ति चला रहा है। क्योंकि अभिषिक्त व्यक्ति बस में जब घुस गया, वो अपने आप को रोक नहीं पा रही है। अमेन, अमेन, रोक नहीं पा रही है वो। हालेलुया। अमेन, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, उसको उतारो, मैं नहीं बैठ सकती हूं बस में। हालेलुया। जैसे सोचिए कितना एक्सट्रीम लेवल का अभिषेक में वो व्यक्ति होगा फिर। आमेन। क्या वो सामर्थ, वो बल प्रभु आपको मुझको देगा? ओ मेरे प्रिय लोगों, एक 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 झटका अगर हमें मिल जाए ना,
ओ हालेलुया, कई बार गाड़ी को धक्के की आवश्यकता पड़ जाती है जब उसका बैटरी डाउन हो जाता है, लेकिन जब धक्का मिलने के कारण जो झटके के साथ जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है ना, फिर बंद हो जाता, फिर बंद नहीं रहता है, वो ऑन ही रहता है। एक ऐसा पवित्र आत्मा की झटके की आवश्यकता आज आपको मुझको है। अगर वो झटका मुझको मिल जाए, कम ऑन, आपके घर से ही वो पवित्र आत्मा काम शुरू होना दिखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हम तैयार है पवित्र आत्मा के कामों करने के लिए, पवित्र आत्मा तैयार इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन क्या आप और मैं तैयार हैं? आमेन। क्या पता फिलिपुस प्रार्थना करके भाग रहा हो, प्रभु मैं भाग तो रहा हूं, शायद सामने रास्ते में दिख रहा है मुझे, सामने में भागते हुए जरूर जा रहा हूं, लेकिन प्रभु वहां पर छुपने के लिए मैं नहीं जा रहा हूं, बल्कि प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करना है वहां पे। आमीन। जहां मैं जाऊं, जैसा हमने आज गीत में गाया, जहां मैं जाऊं तेरी आराधना मैं करूं, जहां मैं जाऊं, जहां मैं कदम रखूं, तेरी आराधना को मैं करूं। हालेलुया प्रभु। और आराधना के द्वारा कई आत्माएं बसने चली जाए, कई आत्माएं बसते चले जाए। कमॉन कलीसिया, तैयार है इस्तेमाल होने के लिए? कलीसिया तैयार है इस्तेमाल होने के लिए? कमॉन। अगर परमेश्वर ने इस कलीसिया को एक झटका दे दिया ना, काफी है। हालेलुया। हमारे कलीसिया को अलग अलग जगहों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए प्रभु इस्तेमाल करके देने के लिए। हालेलुया। कमॉन। फिलिपुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया, वही पवित्र आत्मा आपको मुझको प्रभु ने दिया है, वही अभिषेक। मेरा प्रभु कभी पार्शियलिटी नहीं करता है। मेरा प्रभु किसी को आधा और पूरा या फिर पौना या फिर लिमिटेड अनलिमिटेड नहीं देता है। जब प्रभु देता है सबको बराबर देता है। वो आपके ऊपर मेरे ऊपर है, हमें कितना चाहिए, कितना हम लेने के लिए तैयार है। लेकिन प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। कई लोगों को प्रभु अपनी अपनी जगहों में ही प्रभु इस्तेमाल करेगा, अगर आप और मैं प्रभु में बने रहेंगे। क्योंकि हम कई बार, हम मनुष्य कई बार हम भूल जाते हैं कि मैं मसीह हूं। सड़क पे चलते समय भूल जाता हूं मैं मसीह हूं, और ना ऑफिस में जाते समय कई बार भूल जाता हूँ मैं मसीह हूं। लेकिन अगर हमें याद रहेगा कि मैं परमेश्वर का अभिषिक्त संतान हूं, परमेश्वर आपको मुझको इस्तेमाल करेगा। आपके परिवार के लिए ही क्यों ना सही, आपकी गली के लिए क्यों ना सही, आपके आस पड़ोस के लिए क्यों ना सही, आपके मोहल्ले के लिए क्यों ना सही। जैसे हम प्रार्थना करें पिछले दिनों से, प्रभु हमारे कलीसिया के चारों कोनों में से नए नए आत्माएं बचने के लिए, हमें प्रभु उसके लिए काफी आपको मुझको इस्तेमाल करने के लिए। जब प्रभु इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, जैसे सामरिया में बेदारी आया है, हमारे चारों तरफ प्रभु के नाम भी ऊंचा उठ सकता है। वो एक समय आएगा हमारे कलीसिया में जगह नहीं होगा। हमें क्यों मालूम है? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको मुझको इस्तेमाल कर रहा है। ओ लोगों के छुटकारे के लिए, लोगों की चंगाई के लिए, और लोगों को तकलीफ में से निकालने के लिए, वो छुटकारा चंगाई अलग अलग प्रकार के विषयों के ऊपर हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु आज पवित्र आत्मा आपको और मुझको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन वो उन्हीं के लिए होगा जो तैयार है। आमीन। अगर आज आप तैयार हैं प्रभु से, अगर हम बोलेंगे प्रभु जैसे तूने फिलिपुस को तूने इस्तेमाल किया, पवित्र आत्मा आज मुझे भी इस्तेमाल करें, मुझे भी इस्तेमाल करें। क्यों अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। क्यों प्रभु के आगे अपने आप को हम समर्पित करें। पवित्र आत्मा फिलिपुस को सामरिया में इस्तेमाल किया। वो बात यरूशलेम में पहुंच गया। फिलिपुस के द्वारा क्या लंगड़े, क्या बहरे, क्या कोड़ी के लोग, क्या शैतान की शक्ति से ग्रसित लोग, सब सामर्थ के काम को देखना शुरू कर दिया। क्योंकि फिलिपुस ने अपना सामर्थ को खोने नहीं दिया। परिस्थिति उसकी बहुत विपरीत थी, परिस्थिति उसकी बहुत खिलाफ थी, लेकिन फिर भी उसने अपने अभिषेक को खोया नहीं, अपने सामर्थ को खोया नहीं।
बल्कि वो उसी सामर्थ में वो बढ़ता चला गया। कलीसिया, परमेश्वर ने आपको मुझको सामर्थ बल दिया है। वो वन टाइम के लिए नहीं है, एक दिन के लिए नहीं है, 6 दिन के लिए नहीं है, आमीन, हाँ 3 दिन के लिए, 3 महीने के लिए नहीं है, बल्कि उस सामर्थ और अभिषेक में बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको नियुक्त किया है। परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ते जाने के लिए प्रभु ने मदद की है। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा हमारी मदद भी करें जब हम प्रभु की इमेज में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। प्रभु हमारी मदद करे कि पवित्र आत्मा इस मेज में मदद करे कि हम इसमें भाग लें। हालेलुया। क्यों इस वचन के आगे हम समर्पित करें। प्रभु, हम तेरे चरणों में हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमारे बीच में दिया। पवित्र आत्मा ना केवल जीवनों को बदलता है, ना केवल बुद्धि को प्रदान करता है, बल्कि इस्तेमाल भी करते हैं। प्रभु, हम तैयार हैं प्रभु, आपकी महिमा के लिए हम इस्तेमाल कर। जिन लोगों के लिए छुटकारे का कारण प्रभु आपने रखा हुआ है, उसके लिए प्रभु हालेलुया, मुझे जो नियुक्त कर रखा है प्रभु, मुझे तैयार कर उसके लिए। आपकी महिमा के काम मेरे द्वारा प्रकट हो, आपके अभिषेक सामर्थ के काम मेरे जीवनों से प्रकट हो, ताकि मैं देखूं आपके कामों को। धन्यवाद, सारा आदर में आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस प्रभु की मेज में हम लोग जाएं।